सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज की जय। सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री लादुनाथ जी महाराज की जय। आदेश आदेश नाम बंदगी आत्म नूर दीदार मानुष जन्म आधार। सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज जी को कोटि कोट प्रणाम, कोटि कोट प्रणाम। गुरु की प्यारी साध संगत, सतगुरुदेव जी कृपा से आज सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज पार ब्रह्म निरंकार नाम शब्द करनी के मालिक, आज के कबीर साहब, रूहानियत के बादशाह सतगुरुदेव जी संसार से गुप्त रहकर नाम शब्द की अथाह जो कमाया और सतगुरुदेव जी शब्द में विराजमान, उनकी महिमा आगम अपार है। बड़भागी वो गुरुमुख साध संगत, वो रूहें, वो मनुष्य, वो माता और बहनें सब हैं जिन्होंने ऐसे गुरु को पाया है, जिन्होंने ऐसे संतों की, ऐसे सतगुरु की, परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज जी की शरण मिली है। क्योंकि आज के सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज काल कवच हैं, काल के सिरमोड़ हैं। काल भी सतगुरुदेव श्री शेरनाथ जी महाराज जी के चरण कमलों में नमस्कारी निवनता करता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी करनी को नमस्कार करता है कि सतगुरुदेव इस काल देश में आकर अथाह जो कमाकर अपनी शरण में रूहों को लेकर उनका वंशाकर से उनको पार किया है। तो अब हम सतगुरु श्री लादुनाथ जी महाराज जी की एक शब्द पढ़ेंगे, जिन्होंने सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज, सतगुरुदेव श्री लादुनाथ जी महाराज जोग और शब्द की कमाई, मनुष्य शरीर में शब्द की जो महिमा है, इस शरीर के अंदर क्या है, इस काया के अंदर क्या है, सतगुरुदेव श्री लादुनाथ जी महाराज जी ने सिमरन नाम बंदगी के द्वारा 10वें द्वार में वहाँ रमणी कर कर उस घर की महिमा करते हैं। कहते हैं ओम गुरुजी आपे माही देवता आपे माही समाया, आपे माही देवता आपे माही समाया, आत्मा के खोज आपे माही समाया। ओम गुरुजी आपे माही देवता आपे माही पाया, आत्मा के खोज के आपे माही समाया। आपे माही राम आपे माही खुदा, आपे में भगवान, घट आत्मा को चीन के पाई अखे धाम। आपे माई अलग है अलग आप निराकारा, नर नारी में पूर्ण बोले सब बड़ सर्जनहारा। आपे माई ताला है आपे माई कुंची, आपे माई खिड़की है नहीं ऊंची नहीं नीची। आपे माई दर्पण है आपे में दीदार, आपे माई दर्पण है आपे में दीदार। श्री लादुनाथ जी घट खोज गए हंस गया भों पार। तो इस काया में चंद्रमा सूर्य, इसमें ब्रह्मण तारा है, इस काया में काल जम है, इसमें जगत पसारा है। तो गुरु की प्यारी साध संगत, देखो इसी काया में काल है, काल और जम 9 द्वारों के अंदर है। फिर सतगुरु जी कहते हैं इस काया में मक्का शरीफ आयुष में गढ़ गिरनारा है, इस काया में काशी मथुरा गंगा अमृत धारा है। इस काया में चारू धामा, इसमें सर्जनहारा है। इस काया में सर्वक वैकुंठा, इसमें हर ओंकारा है। इस काया में अलख कंडी आर पार निरंकारा है, लादुनाथ जी आपसे मिलिया हो रहा जय जयकारा है। इस काया में 3 लोक है 14 लोक पसारा है, नाम रूप की झूठी बाजी झूठा धंधुकारा है। इस काया में अमरलोक है, उनका मार्ग न्यारा है, उसको खोजे आत्मज्ञानी सो साईं का प्यारा है। तो देखो सतगुरु श्री लादुनाथ जी महाराज जी ने नाम शब्द की करनी की सतह से उस घर का प्रकाश किया है। सतगुरु जी कहते हैं इस काया में अमरलोक है, उसका मार्ग न्यारा है। 9 द्वारों के ऊपर 10वां जो द्वार है वो अमरलोक है, जहाँ पर काल की त्रास नहीं है। अमरलोक उसको याद है, वहाँ जन्म और मरण नहीं है, अपना और पराया नहीं है, दुख और सुख नहीं है, लाभ और हानि नहीं है, धूप और छाया नहीं है। तो ऐसा देश संतों का देश है,
परमपिता परमात्मा इस रूह का देश है। ये जो काल देश है, यहाँ पर सुख है, दुख है, अपना पराया, लाभ हानि, धूप छाया, इस रूह को जिसने ये मनुष्य शरीर धारण किया है काल देश में आकर, तो इस काल देश के अंदर काल की एक ऐसी त्रास है, कभी वो दुख में कल्पती है, तो कभी सुख में वो खुशी मनाती है, कभी हानि होती है तो वो फिर कल्पती है, और कभी लाभ होती है फिर खुशी मनाती है। ये चक्कर इस काल देश के अंदर है। लेकिन संतों का जो देश है, परमपिता परमात्मा पारब्रह्म निरंकार शब्द का जो घर है, उसमें कहते हैं वहाँ ऐसी त्रास काल की नहीं है, वहाँ सदा आनंद है, अटल आनंद है, अखंड आनंद है, निज आनंद है, अगम आनंद है, पार आनंद है, सदा आनंद है। उसी आनंद में संतों ने सतगुरु श्री लाडमा जी महाराज, सतगुरु श्री शेरनाथ जी महाराज, कबीर साहब जी, गुरु नानक साहब जी, सभी ने उस आनंद को शब्द के अंदर करने के नाम और शब्द के अभ्यास के द्वारा उस अपार आनंद में वो विराजमान है। तो यही गुरु की प्यारी साध संगत इस काल देश के जितने भी गुरुमुख मनुष्य देह जिनको मिली हुई है, सबको मालिक का ये हुक्म है कि आप इस काल देश के अंदर अगर परम आनंद, सदा आनंद, अटल आनंद, निज आनंद को पाना चाहते हो तो आपके अंदर विराजमान अपनी आत्मा की देश की ओर अपने अंदर मुड़ो। इस संसार की ओर अगर आप दौड़ोगे तो यहाँ पर दौड़ के आप खत्म हो जाओगे, आपका शरीर पूरा हो जाएगा। इस रूह को मालिक का हुक्म है कि जितने रूह को श्वास मिले इस शरीर में, उतने समय तक इस शरीर में रहेगी। जब मालिक का हुक्म आएगा, श्वासा पूंजी खत्म होएगी, वो इस रूह इस शरीर को खाली कर परमपिता परमात्मा के हुक्म के अनुसार दूसरे शरीर के अंदर वो जाएगी। अब बिना बंदगी, बिना सतगुरु की सेवा, बिना सत्कर्म के ये मनुष्य रूहानी चोला मिलना बहुत दुर्लभ है। फिर सतगुरु श्री लाडमा जी महाराज जी कहते हैं, इस काया में अमर लोक है, उनका मार्ग न्यारा है, उसको खोजे आत्म ज्ञानी सो साई का प्यारा है। कि देखो, उसको खोजे आत्म ज्ञानी, जिसको आपने अंदर बोलने वाली आत्मा का के नूर का दीदार करने की तड़प है, विराग है, लगन है, वो ही सिमरण करता है, वो ही नाम की बंदगी करता है। बाकी सब जितने भी संसार की जो भीड़ है, इस भीड़ में दौड़ते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, शरीर को सुख और सुविधा देने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, घर, गाड़ियाँ, धन दौलत सब संग्रह करते हैं। उन वस्तुओं के संग्रह करने के लिए जो बुरा कर्म करते हैं, उनको ये चीज़ का ज्ञान नहीं होता भी ये जो वस्तुएं हैं काल देश के अंदर काल की एक ऐसी माया है भी। यहाँ पर बड़े बड़े राजा, पीर, पैगंबर, बादशाह आए हैं, जिन्हों का पूरे हिंदुस्तान पर जिनका राज था, जिन्होंने बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन जाते समय वो एक सुई भी लेके नहीं गई। तो गुरु की प्यारी साध संगत, काल की यही एक माया जाल है, मोह का जाल है। इस शरीर में 5 भूत, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन 5 भूतों ने पूरी संसार को खा लिया है। सभी इसी मार्ग पर दौड़ते हैं भी शरीर को सुविधाजनक बनाने के लिए धन दौलत ऐशो आराम के जीवन के लिए भागते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है परम आनंद, सदा आनंद, अटल आनंद, आत्मा आनंद, गुरु की सेवा, नाम की बंदगी अपनी आत्मा के खोज में है। बिना गुरु, बिना सतगुरु की मेहर से उस मंजिल को वो पा नहीं सकती। फिर सतगुरु श्री लाडमा जी महाराज जी कहते हैं, इस काया में चारू धामा, इसमें वेद उचारा है, इस काया में 52 अक्षर बिरला संत विचारा है, इस काया में अगम निगम है, इसमें 10 द्वारा है, इस काया में हत बेहतर ऊपर पुगा पारा है, इस काया में जीव पीव है, अमर ज्योत दिदारा है। गुरु परमहंस योगेश्वर श्री लाडमा जी महाराज जी ने कितनी गहरी बात कही है कि इस काया में जीव पीव है, अमर ज्योत दिदारा है। जीव आत्मा 9 द्वारों के अंदर काल की कैद में है।
जिस मनुष्य के बड़े पुरुगलों पूंजी इकट्ठी होती है, बड़े अच्छे भाग जागते हैं, उसको पूर्ण सतगुरु की सेवा, पूर्ण सतगुरु की मेहर से नाम की बंदगी मिलती है, और वो ही नाम की बंदगी कर सकता है। नाम बंदगी के द्वारा सतगुरु की मेहर से अपनी शरीर में विराजमान जीव आत्मा परमपिता परमात्मा से मिलन करती है। जीव पीव इस काया में जीव पीव अमर जो दीदारा है। जिस प्रकार पिता का पुत्र मेले में बिछड़ जाता है और वही पुत्र जब अपने पिता से मिलता है तो उसकी जो पीड़ा है अपने उसकी मेले के अंदर जब बिछड़ता है तो उस पीड़ा को जब वो झेलता है, उस दुख को जब भोगता है और जब अपने पिता से मिलके जो आनंद लेता है, तो उसी प्रकार अपने अंदर परमपिता परमात्मा 10वें द्वार में हमारा जो मालिक है, जिस प्रकार हमें शरीर को इस काल देश में शरीर को माता पिता मिले हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्म धर्म है। जो हमें संतानें मिली हैं, पत्नी बच्चे मिले हैं, उनको भी परमपिता परमात्मा ने हमारा ये लेने देने का जो चक्कर है, कोई पिता बन के सेवा करता है, कोई पुत्र बन के सेवा करता है, तो ये हमें धर्म निभाने होते हैं, कर्म उनकी सेवा करना। लेकिन जो इस रूह का जो पिता है, शरीर का पिता माता पिता है जिन्होंने पालन पोषणा की, वो भी एक सतगुरु की कृपा है, परमपिता परमात्मा की कृपा है। उसी की एक रचना है सारी भी मेरी रूहों की संभाल कैसे हो, तो ये सारी व्यवस्था उसने बनाई है। तो जो इस रूह का जो अटल अखंड पिता है वो है शब्द पार ब्रह्म निरंकार, जो इसका अटल पिता है, अखंड पिता है, निज पिता है। उससे जब ये मिलती है, इस काल देश में बिछड़ गई, बड़े युगों से बिछड़ी हुई है, कर्म भोग भोग के लेने देने करके बड़ा दुख काटा इसने, और जब गुरु की मेहर होकर परम सतगुरु उसको मिलते हैं, और जब वो अपने पिता सतगुरु परम उनका वहाँ दीदार करती है, तो उस आनंद की महिमा नहीं की जा सकती। तो वहाँ क्या है, सतगुरु बाबा श्री लादनाथ जी इस काया में जीव पीव अमर जो दीदारा, लादुनाथ जोत में मिलिया सतकाहेला मारा। तो फिर वो आत्मा उस परमपिता परमात्मा पारब्रह्म निरंकार की जोत के अंदर जोत समा जाती है। जैसे समुद्र के अंदर बूंद समाती है, वैसे ही ये रूह अपने शब्द के अंदर अपनी उस निराकार जोत के अंदर समाकर उसमें गर्खाब हो जाती है, और फिर वो जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त होती है। सतगुरु कहते हैं कि बाबा जी श्री शेरनाथ जी महाराज आत्मज्ञानी जगत में आप लग निरंकार, श्री शेरनाथ जी सन निर्मला नहीं आवे संसार। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं आप मुक्त करे संसार, नानक को जन को सदा नमस्कार। गुरु नानक साहब जी भी कहते हैं जो मनुष्य इस संसार में आके अपने आप को मुक्त करता है, जो इस माया जाल से अपने को मुक्त कर रहा है, जन्म मरण से अपने आप को मुक्त करता है, उसको गुरु नानक साहब जी भी नमस्कार ही करते हैं। तो संत उस मनुष्य को परमपिता परमात्मा भी, प्रिय शरीर में बोलने वाली आत्मा भी उसको नमस्कार ही करती है। भी धन्य है तूने मुझे अपने अंदर अपना दीदार किया, तो वो उसको नमस्कार ही करती है। तो आदेश आदेश सतगुरुदेव श्री शेरनाथ जी महाराज जी की जय, सतगुरु श्री शेरनाथ जी महाराज जी की जय, सतगुरु श्री लादनाथ जी महाराज जी की जय, सचखंड समाधि धाम दरियापुर की जय, आदेश आदेश मसूरी धाम की जय।